एक्सक्यूज मी। हाँ जी। वो बेड नंबर 3 पे जो पेशेंट है उन्हें होश आ गया है? नहीं, अभी तो वो होश में नहीं आई हैं। दरअसल उनका फीवर अभी तक कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, मैं मिल सकती हूँ उनसे? आई एम रियली सॉरी, अभी तो डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया है। और वैसे भी देखें ना, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है कि कोई बाहर से जाकर उनसे मिले। तो आप थोड़ा वेट कर लें। थैंक यू। The number you have dialed could not be reached at the moment. Please try again later. ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। तारिक, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, ना नंबर लग रहा है, ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे कॉल बैक करें, हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, जल्द से जल्द। यहाँ पर कोई कैंटीन है? हाँ, ये फार्मेसी है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं कह रही थी आप रात से यहाँ बैठी हुई हैं, आप घर चली जाएं, थोड़ी देर किसी और को भेज दें। नहीं, घर पे कोई है नहीं ना जो आएगा, मैं ही हूँ खाला के पास। उनके बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। तो फिर आप अकेले कैसे मैनेज करेंगी ये? बस अल्लाह मालिक है, कर रही हूँ जैसे तैसे। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नंबर दे सकती हूँ। बेसिकली वो लोग जो हैं वो प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके। और आपकी खाला जो है वो अभी इतनी जल्दी डिस्चार्ज होंगी भी नहीं, तो उनके साथ किसी का रहना ज़रूरी है। आप ऐसे अकेले मैनेज शायद ना कर पाएँ, तो मैं अच्छा, तो वो फीमेल नर्स है? हाँ, फीमेल मेल पूरा स्टाफ वो प्रोवाइड करते हैं। आप मुझसे नंबर ले लें और डिटेल्स में बात कर लें उनसे। प्लीज़ दे दे मुझे। जस्ट अ सेकेंड, ये नंबर है, आप सेव कर लें। ठीक है, तो मैंने अभी कॉल कर लेती हूँ। जी, कर लें इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे अस्सलाम वालेकुम चाचा मियाँ। अरे यार, कमाल करते हो फरासत यार तुम। अरे यार, मैं कब से खड़ा हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, मैंने अंदर पैगाम भी भेजा था। नाम नहीं बताया ना आपने अपना। ओ, अब बिल्लू को क्या पता कि आपका क्या नाम है। अंदर आके मुझे कह रहे कोई आया है, कोई आया है। मैं कहा कौन आया है? वो भी बेचारा क्या करे, सारे घर का बोझ उसके ऊपर है। हर कोई तो उसी को काम कहता है। और फिर कल रात से यहाँ अजीब सी एक तकलीफ है, सुस्ती सी छाई हुई है, ढीली तबीयत हुई हुई है। अच्छा, तुमने मेरा काम किया? तुम्हारी उससे बात हुई जिससे प्लॉट लिया था? हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी बात हुई उससे। मैंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता हो नहीं पाया मेरा उससे। ओह, तो अब क्या कर? अरे कुछ नहीं, आप फिक्र मत करें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर तक मैं उसको दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, उसका जो फ़ोन है ना, उसमें कोई मसला है। जैसे ही राब्ता होता है मैं आपको बता दूँ। करो फ़ोन ना, अभी करो, मेरे सामने करो। मैं बहुत परेशान हूँ फरासत। मेरी बीवी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि जल्द अज जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। ओह हाँ, लेकिन देर से उठता, इन्वेस्टर देर से उठते हैं, क्या करूँ मैं। सुबह सुबह का वक्त है। कोई सुबह ही सुबह नहीं है, आधा दिन गुजर गया है भाई। तुम फोन करो यार करो ना। अच्छा, मैं कर लेता हूँ कोशिश एक दफा। नंबर क्या है?
बंद आ रहा है, बंद आ रहा है। अब क्या होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम ही मुझे बता दो। क्या बता सकता हूँ चाचा, जैसे ही राब्ता होगा आपको इतला कर दूंगा मैं। हैं? अच्छा, तुम्हें घर तो पता होगा ना उसको? मुझे उसके घर ले चलो। एक काम करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में उसका राब्ता करने की उससे कोशिश करता हूँ। अगर नहीं होता तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कल उसके घर ले चलूँगा। कल वादा है, मेरी बात पे यकीन करें, अल्लाह को जान देनी है, क्यों झूठ बोलूँगा आपसे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ा करम फजल रहमत करेगा आप पे। वादा है? वादा है, ठीक है, वादा है। कल इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। तबीयत खराब है बेगम की। हाँ, चची को सलाम दीजिएगा मेरा। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। कल याद रखना। हाँ, बेफिक्र है आप, बेफिक्र। क्या कहते हैं उसको, इंसान नेकी करके फंस जाता है। कौन सा लड़का है जो उसको टेढ़ा कर जाता है? मैं पकड़ लूं एक दफा उसे। वालेकुम अस्सलाम। मैं खेलने जाऊँ? हाँ जाओ, वहाँ दूर नहीं जाना ज्यादा, समझ गई? और सामने ही रहना, ये नहीं हो कि आगे पीछे निकल जाओ। देखो कैसी बड़ी हो गई है, कल तक कैसी चाय ले ना। हाँ। चाय ले। बच्चियों को बड़े होते टाइम नहीं लगता, और क्या। आप लो। हाँ है, मैं नहीं पीती डब्बे के दूध के चाय। तुम भी। अच्छा, क्या कह रही थी तुम? अरे हाँ, मैं ये कह रही थी भाभी कि बात अब बहुत आगे निकल गई। शमा ने खुद सुने हैं सारे मैसेज, और तो और सारी की सारी बातें हफ्सा ने खुद सुनवाई हैं शमा को। हाँ तो जाहिर बात है, ये हफ्जा नहीं सुनाएगी शमा को तो और क्या। उसके दिल में घर जो कर रही है। क्या मतलब भाभी? तुम रहने दो, क्या मतलब? तुम्हें तो पता ही नहीं होता कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। हाँ मुझे वाकई नहीं पता, बताएं तो। हमाद और हफ्सा का चक्कर चल रहा है, और इसीलिए ये हफ्सा पटाने की कोशिश कर रही है शमा को। सच बताएं? सलमा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अल्लाह की कसम यही है सारी बात। अरे ये तभी तो ये हफ्जा शमा के सामने भोली बन रही है और मेरी ईमान के सारे मैसेज सुनवा दिए उसको। अब तुम लोगों ने देखा है मेरी ईमान को, आजकल के दौर की लड़की है, ऐसी मॉडर्न, ऐसी खूबसूरत, तो हफ्जा को तो डर पड़ गया कि कहीं हमाद उसमें या किसी और लड़की में दिलचस्पी ना ले ले। हाँ, इसीलिए उसने ये हरकत की है, ये चाल चल रही है वो शमा को फंसाने के लिए। तौबा तौबा, तो ये है असल कहानी। ये ही है असल बात, और क्या बात होगी? तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। तुम लोगों की तो सोच वहां तक पहुंच भी नहीं सकती जो ये लड़कियां कर गुजरती। ये तो बात हकीकत है भाभी, बिल्कुल सही। मैंने तो दोनों को गली में भी खड़े हुए देखा है। गली में? मैंने तो कभी बिला वजह हफ्जा को गली में नहीं देखा। अरे तुम्हें क्या पता, तुम खुद कब बाहर निकलती हो गली में। हाँ ये भी बात सही है, ठीक कह रही। अरे हमारा तो घर उनके घर के सामने है ना, तो मेरी तो नजर पड़ती रहती है। और दोनों को मैंने छत पे भी देखा है इकट्ठे। भाभी, हफ्सा मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगती है। क्या सुन रही हूँ मैं? अरे जो लड़की भरी महफिल में फरासत जी जैसे शरीफ इंसान के लिए कुछ भी बोल सकती है, बकवास कर सकती है, किसी की भी इज्जत जो है उसको तार तार कर सकती है, नीलाम कर सकती है, उस लड़की से आप और क्या बहीत रख सकते? हम्माद तो बड़ा शरीफ सा लगता है। अल्लाह, मुझे भी खुद इतना मासूम लगता है वो बच्चा। हाँ तो लड़के तो होते ही शरीफ है, लड़कियां बहकाती हैं। अच्छा भाभी, एक बात है, शाजिया ने अपनी बेटी को ना बहुत आज़ाद छोड़ दिया। अरे अब देखो तो सही, तुम इतनी आज़ाद ख्याल लड़की है। हाँ, अपना दौर याद है, हमें तो ना दिन की खबर होती थी, ना रात की खबर होती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे हैं। और ये आधी आधी रात को नौकरी पर जाती है, सूरज निकलने के बाद दिन दहाड़े घर वापस आती। अरे हमें क्या पता कहाँ जाती है, कौन सी नौकरी करती है,
और अगर ऐसी लड़की किसी लड़के से चक्कर चला ले तो इसमें कौन सी अनहोनी बात है? यह तो सही रही हैं भाभी, यही वजह है। मैंने तो यकीन मानो, मैंने अपनी बच्ची बस इस शेर की नजर रखी है ना, ऐसे तीर की तरह चलती है मेरे साथ। बिल्कुल सही करती हो। यही वजूहत। ये भी होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही करती हैं ये, कसम से। आजकल करने का उफ खुदाया। हाँ बस क्या दुआ ही कर सकते हैं। वाकई में जमाना बहुत खराब है। चलो तुम लोग पियो चाय, है मगरिब का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़नी है। आए चले भाभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।